जी के युवा साथी हमारे सरफराज जी और शाहनवाज जी के नेतृत्व में सैकड़ों नौजवान साथियों ने आज मकर संक्रांति के इसी बेला में पार्टी के में आज योगदान दिया है। मैं इनका हार्दिक स्वागत पूरी टीम का करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नए साल में ये अपनी ऊर्जा के साथ रांची के अंदर पार्टी की गतिविधियों को तेज करेंगे। इस राज्य की जो आवश्यकता है, खासकर नौजवानों को अपना ऊर्जा इस राज्य के नवनिर्माण में समर्पित करना पड़ेगा, एक अच्छे राज्य के भविष्य के लिए, और ये टीम बेहतर काम करे, यही शुभकामना हमारी। थोड़ा सा बोलो कुछ। अभी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक कुछ तय नहीं हो पाया सीट शेयरिंग को लेकर, आप लोग इसको किस रूप में? चुनाव के साथ साथ चुनाव की तैयारी चलती है, इसी रूप से देखते हैं। चुनाव से पहले गठबंधन चूंकि एक शक्ति से साथ में नहीं जा सकते, इसलिए कई शक्तियों को मिलाकर एक गठबंधन का नाम देके चुनाव लड़ना और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया जाता है। जिस तरीके से चल रहा है इन लोगों के बीच विवाद सीटों के सीट शेयरिंग को लेकर, ये चलेगा, ये पूरा राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में आप इसका देखिएगा, आकलन करिएगा। जब प्रतिबद्धता नहीं होगी देश के प्रति, अगर ये गठजोड़ मैंने पर जिस दिन गठन हो रहा था, ये गठन की कल्पनाएं चल रही थी, तभी हमने कहा था कि केवल चुनाव लड़ने और जीतने तक का ये शेयरिंग है और उसी के लिए ये बात और चर्चा चल रही है। इसमें कहीं देश और देश की तरक्की नहीं दिखाई देता। कोई कमिटमेंट जब तक देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति या मुद्दों पर आधारित नहीं होगा, तब तक कोई गठबंधन लंबा समय तक नहीं चल सकता है। मुख्यमंत्री जी को 8वां लेटर मिला है। अब पहली बार एजेंसियां सुझाव दे रही है एक राज्य के सदन के नेता को, ये नौबत आ गई है। मैं पहले से ही कह रहा था कि जो भी एजेंसियां बनी है वो राज्य सरकार या देश की एजेंसियां जो भी है उनका सम्मान, चूंकि हम ही लोग का निर्माण किया हुआ एजेंसी है। इस राज्य को और देश के चलाने में अलग अलग एजेंसियों का गठन हुआ ताकि पारदर्शी रूप से चीजों को आकलन किया जा सके और उसकी अपने अपने दायित्व क्षेत्र है। कभी कभी ये आरोप आप पर भी आ सकता है। ये आरोप अगर आप तक आते हैं तो आपको स्पष्ट करना चाहिए, ना कि इससे भागना चाहिए और ना इसको पॉलिटिकलाइज करना चाहिए। इनकी पूरी तैयारी इसको राजनीतिकरण करने का रहा है। जैसे ही आरोपों को भी राजनीतिकरण किया गया, जैसे आप देखेंगे 2000 के दशक में ऐसे ही कुछ आरोप बिहार के लिए लगे थे, बिहार के कुछ प्रमुख नेताओं को लगे थे, तब भी उसका राजनीतिकरण करने का लोग प्रयास करते हैं। ये एक तरीका होता है कि लोगों को मूल भाव से भटकाने का। लेकिन ये आरोप शीर्ष नेताओं पर है, तो शीर्ष नेताओं को एग्जाम्पल पेश करना चाहिए, उदाहरण पेश करना चाहिए कि कभी भी कोई भी आरोप लगे तो मैं उसको स्पष्ट कर सकूं। ये सरकार स्पष्ट करने में नहीं बल्कि अपने नियम और नीति या फिर अपने राज्य सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग करके अपने भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देने के लिए कुछ निर्णय ले रहे हैं जो उल्टा पड़ेगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता। एक साफ पारदर्शी रूप से राजनीति इसे नहीं कहते हैं। इसे हम लोग पहले भी कहे हैं कि ये केवल ये प्रदेश और प्रदेश की सरकार केवल खुद के लिए चला रहे हैं, राज्य की जनता से इसका कोई सरोकार नहीं और इसका परिणाम भी दिख रहा है आपको। राहुल गांधी आज से शुरू कर रहे हैं। राजनेताओं को एक्टिविटी में रहना चाहिए। झारखंड में 13 दिनों तक यात्रा करेंगे 8 दिन। अच्छी बात है कि कम से कम झारखंड को समझ पाएंगे। झारखंड में आप रहेंगे तो झारखंड के लोगों की भावनाओं को समझ पाएंगे। नेता जितना दिन समय बिताएंगे, जितना दिन लोगों के पास जाएंगे, तो समझने का मौका मिलेगा। क्योंकि इनको समझने का मौका नहीं मिलता है ना। ये कभी नीचे से संघर्ष करके नहीं आए, तो ऊपर से ही आपको नीचे जाना पड़ेगा। जवाब देना मेरे लिए कोई जरूरी नहीं। बहुत लोग लड़ना चाहते हैं, आप किसी और का नाम नहीं बोल रहे हैं। दादा, जैसा एस अली साहब ने भी एक विषय उठाया, उर्दू शिक्षकों का जो पद है जो खत्म करने की साजिश हो रही है, इसका विरोध हो रहा है। आपको लग रहा है एक सरकार जो अल्पसंख्यक हितैषी कहती है, उस सरकार में इस तरह की कार्यशैली है? वोट, केवल वोट चाहिए उनको। अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए, रिजर्व वोट चाहिए। ये अब उनकी समझ में अब ये पाले पड़ रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है। अभी ये आपने देखा सरफराज साहब का इस्तीफा, पूरे अगर ये में ऐसी सिचुएशन राजनीतिक आ जाए, उसी के लिए एडवांस तैयारी किया गया। उसमें भी सबसे पहला बलि किसी का चढ़ा तो अल्पसंख्यक परिवार के ही हमारे सदस्य का चढ़ा है। उनके पास इसके सारे विकल्प खुले थे, लेकिन चूंकि पूरा परिवारवाद हावी है, परिवार के कोई लोग त्याग नहीं करेंगे। वो सामने वाले और वो भी उनके जो मूल पेटेंट वोट जिसको बना के 70 साल तक
जिनको राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने नहीं दिया गया, जिन्हें राजनीतिक रूप से सबल नहीं किया गया, जिनको राजनीतिक संरक्षण मिलना चाहिए उनको संरक्षण नहीं दिया गया, केवल एक भय व्याप्त करके और राजनीति का हथियार बना के इसको मुख्य धारा से दूर रखा गया है और उसकी बलि भी चढ़ा रहे हैं। ठीक